तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं वापस से आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं अपने चैनल के थ्रू, मैकेनिकल वाइटामिन के थ्रू। करंट अफेयर्स की सीरीज़ अब मैं लेकर के आऊँगा। इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आई विल बी डिस्कसिंग मेनली एवरी वीक में मैं एक करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेकर के आऊँगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, ताकि आप लोग फेमिलियर हो सके कि एग्ज़ाम में आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उन सारे एग्ज़ाम्स में, वेदर इट इज़ यूपीएससी, सीएससी, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, एनटीपीसी और अदर एसएससी एग्जामिनेशन, या फिर जो सीजीपीडीडीएम का भी जो एग्ज़ाम होने वाला है, सो इन सब के मतलब कि जो पैटर्न वगैरह को मद्देनज़र रखते हुए ये सीरीज़ मैं लेकर के आऊँगा हर हफ्ते, ताकि आप लोगों का जो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन रहे वो हर हफ्ते में कवर हो सके एक बेटर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ और एक बेटर स्ट्रैटेजिक तरीके के साथ। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको कंटेंट पसंद आया। इफ़ यू वांट मी टू कंटिन्यू दिस पर्टिकुलर सीरीज, मेक श्योर टू कमेंट इट डाउन। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वॉज रिसेंटली कन्फर्ड टू विच एक्टर? द करेक्ट आंसर इज वहीदा रहमान। वहीदा रहमान को दिया गया। वहीदा रहमान को इस बार दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा। ये 2021 में होने वाला था बट हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इसको डिले कर दिया गया था या पोस्टपोन कर दिया गया था। Now, which institution has been recently selected by PFRDA? PFRDA is related, it's a institution related with your pension fund. Okay, 11th fund manager to manage retirement saving under NPS. NPS is National Payment Service. Okay, the correct answer is DSP pension fund manager. This particular, sorry for this marking, this is PFRDA. So it has been selected by DSP pension fund manager को 11th फंड मैनेजर के रूप में सेलेक्ट किया गया है, ताकि वो एनपीएस जो सिस्टम है, नेशनल पेंशन सिस्टम जो है, उसको ध्यान में रखे और उसके साथ में वर्क करे। नेक्स्ट, सॉरी फॉर दिस इंक। ओके, नाउ विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना? द करेक्ट आंसर इज छत्तीसगढ़। ये मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो है ये छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है एक नए प्लान के थ्रू, जहाँ पर होम्स प्रोवाइड किए जाएंगे 47,000 रूरल एरियाज में। ठीक है, ये 2021 में क्या हुआ था कि जो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट थी वो फेल हो गई थी इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने में, प्रधानमंत्री आवास योजना को। सो वापस से एक नई स्कीम लेकर के आए हैं। कौन सा स्टेट लेकर के आया? छत्तीसगढ़ लेकर के आया। नाउ विच इज़ द फर्स्ट क्रिकेट टीम टू स्कोर मोर देन 300 रन इन T20? नेपाल। द करेक्ट आंसर विल बी नेपाल। और नेपाल के एक खिलाड़ी ने युवराज सिंह का जो 6 बॉल पे 6 छक्का वाला जो रिकॉर्ड था उसको भी तोड़ा है। सो 314 रन इन्होंने बनाए अगेंस्ट मंगोलिया एट एशियन गेम्स, जहां पर दीपेंद्र सिंह जो है इन्होंने 52 रन बनाए और फास्टेस्ट 50 किया, ब्रेकिंग युवराज सिंह रिकॉर्ड। नाम याद रखिएगा, कौन? दीपेंद्र सिंह। ठीक है, साथ में क्या, कुशाल मल्ला ने 137 रन बनाए थे आउट ऑफ 50 बॉल्स में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो भी स्पोर्ट्स पर्सन के नाम है, क्योंकि नेपाल भी आजकल पार्टिसिपेट कर रहा है काफ़ी ज़्यादा, मतलब क्रिकेट टीम भी उसकी काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस बेसिस पे काफ़ी अच्छी रैंकिंग शो कर रही है। सो ये सब चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट, शी यान विच एंटर्ड इंडियन ओशन इज द रिसर्च वेसल ऑफ विच कंट्री? नाम से ही पता लग रहा है इट्स अ वेसल बाय चाइना। ठीक है, और ये चाइना जो है, चाइना ने इसको एक्सप्लोरेशन के लिए इसको लॉन्च किया है। बट द थिंग इज दैट कि इंडियन सिक्योरिटी कंसर्न्स वर वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी के साथ में क्या हुआ, कंट्री ने कहा है कि इट इज़ टोटली कंप्लाइड विद द ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ श्रीलंका, देन देयर वुड बी नो प्रॉब्लम्स। कुछ अब चाइना के बातों का भरोसा कम होता है, क्योंकि चाइना चाहता है स्ट्रैटेजिक तरीके से हर तरीके से इंडिया को और इंडिया के आसपास की नेबरिंग कंट्री को कवर कर ले। सो इट वॉज सीन ऑन सिंगापुर। सिंगापुर में देखा गया था। सिंगापुर में कहाँ देखा गया था? इट वॉज सीन इन मलक्का स्टेट। नाउ वेयर इज दिस मलक्का स्टेट? मलक्का स्टेट इज इन बिटवीन मलेशिया एंड नॉर्थ सुमात्रा के बीच में एक स्टेट है। दैट स्टेट इज कॉल्ड एज मलक्का स्टेट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर civil services examination. Now, which state has signed 2,000 crore deal with the ropeway construction company? Now, the correct answer for this is your
Uttarakhand has signed this particular 2000 crore deal with a London based company called as Poma Group. It's a ropeway construction, रोप वाली जो ब्रिज होती है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए. इट विल बी वैल्यूड फॉर 2000 crores. ठीक है. ये कब हुआ था? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान में होता है, जो कि दिसंबर में ऑर्गेनाइज किया गया था. नेक्स्ट, नेहा ठाकुर हु सिक्योर्ड अ सिल्वर मेडल फॉर इंडिया एट एशियन गेम्स प्लेज विच स्पोर्ट? The correct answer will be sailing. Now this 17-year-old scholar Neha ठाकुर को 32 पॉइंट्स टोटल मिले थे, जिसकी वजह से उनको हेल्प हुआ कि वो बिहाइंड गोल्ड मेडलिस्ट उसमें कौन था सेलिंग में? नोपासोन खुनबुजुन फ्रॉम थाईलैंड. इनको गोल्ड मेडल मिला था. नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी आप थाईलैंड के साथ एसोसिएट करके नाम याद रख सकते हैं. Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying inaugurated the renovated Marine Museum at which of the city? Now इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके जो मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के, वो हैं परसोत्तम रूपाला जो इसके मिनिस्टर हैं. सो इट वॉज लॉन्च्ड इन विशाखापट्टनम, जहाँ पर 250 प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन को डिस्प्ले किया जाएगा. साथ में क्या QR कोडिंग के साथ रहेगा, ताकि और ज़्यादा इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक तक पहुँचे. नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज जेंडर गैप इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पब्लिक स्पेंडिंग इन नाइजीरिया रिपोर्ट? द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड बैंक. नाउ दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली, जेंडर गैप्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कुछ भी जो बनता है, और साथ में एग्रीकल्चर जो होता है वो आपका वहाँ पर फीमेल्स और मेल्स का काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस होता है. उसकी वजह से वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट को जारी किया था, जहाँ पर बताया गया था कि इन द नाइजीरियन इकॉनमी $8.1 मिलियन अगर इन्वेस्ट किए जाए, सो ये जेंडर गैप्स को कम कर सकता है. सो इट कैन रिड्यूस जेंडर गैप्स. नेक्स्ट, कोंगथोंग which bagged best tourism village bronze award 2023 is located in which state? The correct answer is Meghalaya. Now this particular कोंगथोंग village is in East Khasi Hills. 3 हिल्स हैं मेघालय की, एक है गारो, दूसरा है खासी और तीसरी है जयंतिया. ठीक है. इसमें खासी में अब हर हिल्स का एक ईस्ट होता है, एक वेस्ट होता है. जैसे ईस्ट गारो वेस्ट गारो, वैसे ही ईस्ट खासी और वेस्ट खासी. सो दिस पर्टिकुलर कोंगथोंग विलेज, इसको मिला है रिसेंट में नेशनल टूरिज्म अवार्ड 2023, और ये हुआ है आपका सब्सिडी प्रोवाइड किया गया 7 लाख रुपीज़ फॉर होम स्टे. ठीक है. ये वाली स्कीम जो मेघालय ने चलाई थी, इसके तहत में इसको जाकर के बेस्ट टूरिज्म अवार्ड मिला है. As per recent data, states rejected the what percent of land claim submitted by tribal under the Forest Right Act? मतलब क्या हुआ? Forest Right Act will be going to be very important for civil services student as well as for other examination. CGPTT में वैसे कम चांसेस होते हैं, बट उनका मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं. सो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत में ट्राइबल लोग अपना कितना एरिया जो है वो दे सकते हैं, दैट इज़ योर 40%, मैक्सिमम 40%. सो स्टेट्स हैव रिजेक्टेड नियरली 40% ऑफ लैंड क्लेम्स बाय द ट्राइबल कम्युनिटी अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट. इसमें कौन कौन आता है? उत्तराखंड, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, जहाँ पर हाईएस्ट रिजेक्शन रेट रहे. रिजेक्शन रेट मतलब 40% वो अपनी ज़मीन को नहीं दे सकते, इसके लिए रिजेक्शन किया है, उन्होंने रिजेक्ट किया इस चीज़ को. ठीक है. इसीलिए क्वेश्चन में भी क्या पूछा था? स्टेट रिजेक्टेड दिस पर्टिकुलर बिल. सो उन्होंने क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कभी भी बायोडाइवर्सिटी को अगर अफेक्ट करेगी तो कौन करेगी? ह्यूमन्स ही करेंगे. लेकिन जो वहाँ के इंडिजिनस पीपल हैं, जो उसी एरिया में रह रहे हैं, उसी से रिसोर्सेज ले रहे हैं, खाने पीने का सामान ले रहे हैं, कुछ चीज़ों को बेच रहे हैं, वहीं से उनका सर्वाइवलहुड, उनका लाइवलीहुड वहीं से चल रहा है. सो ऑब्वियस सी बात है, दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट. Next, Frank Rubio, who has seen in the news, has associated with in which profession? ये एस्ट्रोनॉट है फ्रैंक रूबियो.
इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है आपका मैक्सिमम टाइम स्पेस में रहने का, लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक ले सॉरी। और ये अर्थ वापस आए 2 रशियन एस्ट्रोनॉट के साथ, ठीक है, कॉस्मोनॉट के साथ, और ये 1 साल से ज़्यादा रहे हैं स्पेस में। कौन, नाम याद रखिएगा, फ्रैंक रूबियो। मूविंग ऑन हेड, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द वुमेन पावर एंड कैंसर रिपोर्ट? द आंसर इज लैंसेट कमीशन। द आंसर इज लैंसेट कमीशन। नाउ ये जो लैंसेट कमीशन है, ये रिपोर्ट निकाली थी वुमेन पावर एंड कैंसर से रिलेटेड। ये वुमेन पावर एंड कैंसर से रिलेटेड इन्होंने एम्फोसाइज किया था जेंडर इनइक्वालिटी जो रहता है, वो जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से क्या होता है कि जो वुमेन पेशेंट जो कैंसर से अफेक्टेड रहती है, जो कैंसर से पीड़ित रहती हैं, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है। सो अ न्यू लैंसेट कमीशन रिपोर्ट हाईलाइट्स दैट वुमेन एक्सपीरियंसेस विद कैंसर प्रिवेंशन केयर एंड ट्रीटमेंट आर निगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटल जेंडर इम्बैलेंस। रिपोर्ट का नाम क्या था? वुमेन पावर एंड कैंसर। इसने यही चीज़ बताई कि इट अफेक्ट्स द वुमेन पेशेंट जो कि कैंसर के हेल्थ केयर से रिलेटेड है। ओके, मतलब हेल्थ केयर से रिलेटेड मतलब जो पेशेंट हैं, अगर वो वुमेन है और वो कैंसर से पीड़ित हैं, तो उनको और ज़्यादा तरीके से पार्शियलिटी होती है उनके साथ, ऐसा, ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल मीथेन एमिशन इन लाइव स्टॉक एंड राइस सिस्टम? द करेक्ट आंसर इज फाओ। द करेक्ट आंसर विल बी फाओ। नाउ दिस पर्टिकुलर मीथेन एमिशन इन लाइवली स्टॉक एंड राइस सिस्टम जो है, ये आपका 32% अराउंड मीथेन कॉज करता है बाय ह्यूमन एक्टिविटी। सो 32% ऑफ मीथेन एमिशन इज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी स्टेम फ्रॉम माइक्रोबियल प्रोसेस। साथ में जो फर्मेंटेशन रूमिनेंट होता है लाइवली स्टॉक का मतलब क्या होगा, जो गोबर वगैरह होता है या फिर जो आपका रूबी फील्ड वगैरह होती है, जो आपकी फील्ड वगैरह होती है जहाँ पर अनाज बोया जाता है, वहाँ पर से सबसे ज़्यादा जो गैस निकलती है वो कौन सी होती है? मीथेन होती है। ओके, आपको नाम याद रखना है इंस्टीट्यूशन का, फाओ। मैं कोशिश यही करूँगा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि फाओ का कब इस्टेब्लिश हुआ था, इसके अभी हेड कौन है, ये सब के बारे में आप जानकारी इकट्ठा करें। इससे क्या होगा कि आप कनेक्शन बिठा पाएंगे अपने माइंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट इज एक्सपीरियंसिंग अ सर्ज इन स्क्रब टाइपस? स्क्रब टाइपस इज नथिंग बट डिजीज़, इट्स अ काइंड ऑफ डिजीज़। इसमें क्या होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा आप बीमार हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा लूज मोशंस वगैरह होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। और इसमें लिवर और साथ में खुजली होना, फीवर होना, पेन होना, ये सब कुछ इसमें शामिल होता है। ये अभी रिसेंट में नोटिस किया कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। अब होता क्या है ये क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपका रेनफॉल हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर चिगस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ने लगे ना। ये जो चिगस होते हैं ये क्या होते हैं? पैथोजेंस होते हैं, एक तरीके का बैक्टीरिया होता है, ठीक है। 1000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं इस साल, जो कि डबल हैं पिछले साल के कंपेरिजन में। तो नाम जानना क्या जरूरी है? स्क्रब टाइपस। नाउ दिस स्क्रब टाइपस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, और जो इसमें एडल्ट रहता है, जो इसमें एडल्ट स्क्रब टाइपस रहता है, वो क्या, वो कम काटता है, बट जो बच्चे रहते हैं लार्वल स्टेज में रहते हैं वो ज़्यादा काटते हैं, और उन्हीं की वजह से ज़्यादा बीमारियां होती हैं। ये कलर कौन सा होता है? रेड, ऑरेंज, येलो और स्ट्रॉ कलर के रहते हैं, और इनका 0.3 mm से ज़्यादा लेंथ नहीं रहता है, ठीक है। और ये कहाँ पर रहते हैं? ये रहते हैं मॉइस्ट ग्रासी एरियाज लाइक फील्ड, फॉरेस्ट, लॉन्स एंड लेक्स एंड स्ट्रीम, यहाँ पर ये लोग रहते हैं। सिम्टम्स क्या क्या मैंने बताया? फीवर रहेगा, मसल पेन रहेगा, कफ रहेगा, और लीवर स्प्लीन में दिक्कत रहेगी, ये होता है। सो इट इज़ कैरिड बाई माइट कॉल लेप्टोट्रोम्बिडियम, ऑल्सो नोन एज चिगर। चिगर से आप याद रख सकते हैं कि हाँ, इट इज़ रिलेटेड विथ अ बैक्टीरियल कॉजिंग, यू कैन से अ वर्म, इंसेक्ट, बट ये इतना ज़्यादा छोटा होता है कि इंसेक्ट भी कहना थोड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट, नाउ विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग इंटरनेशनल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड? द करेक्ट आंसर विल बी ITU, दैट इज यूनाइटेड नेशन की बॉडी है ITU, दैट इज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट, ठीक है। ये मोबाइल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स के लिए जानी जाती है। तो 2030 तक जो 6G जो डेवलप करने की बात हो रही है, उसके बारे में ये स्टडी भी कर रहा है। नाउ नेक्स्ट इज, मतलब नेक्स्ट क्या, आप इसी के बारे में देख लीजिए। यूनाइटेड नेशन की बॉडी है ITU स्टडी ग्रुप, इनकी मीटिंग हुई थी जेनेवा में। दे एंडोर्स्ड इंडिया 6G विजन ड्यूरिंग अ रिसेंट मीटिंग। इन्होंने एंडोर्स किया इंडिया के 6G मिशन को। IMD 2030 ऑल्सो नोन एज 6G,
इज बीइंग डेवलप्ड बाय वर्किंग पार्टी 5D ITU और स्टडी ग्रुप 5। स्टडी ग्रुप 5 आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। ITU का नाम याद रखिएगा, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट। Now, which country has officially embedded its nuclear weapon status in its constitution? The correct answer is obvious सी बात है, कौन सा? नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया वाई? नॉर्थ कोरिया बिकॉज इट इज अ डिक्टेटरशिप, इसको सुप्रीम लीडर कहा जाता है किम जोंग उन को। सो इन्होंने अनाउंस किया कि देर इज पॉलिसी बिल्डिंग ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, वो परमानेंट रहेगा और इनवॉइडेबल रहेगा, मतलब कि ये होना ज़रूरी है और इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। नो वन इज परमिटेड टू चैलेंज। स्वावलंबन 2.0 इज द स्वावलंबन 2.0 इज द इंडाइजेनिसेशन ऑफ रोड मैप ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? दैट द करेक्ट आंसर इज इंडियन नेवी। इंडियन नेवी का स्वावलंबन 2.0 है ना। दिस पर्टिकुलर स्वावलंबन 2.0 जो है ये आपका लॉन्च किया गया, आपके वाइस एडमिरल जो हैं संजय सिंह। वाइस एडमिरल कौन है? संजय सिंह ने इसको लॉन्च किया। ये प्रोवाइड करेगा अपडेट को कि अभी तक क्या क्या हम लोग अचीव कर चुके हैं इन द फील्ड ऑफ नेवल। ओके, व्हाट इज द रैंक ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अपने IPR का जब स्टार्ट लेक्चर लिया था तब, क्योंकि ये रिपोर्ट नहीं आई थी, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट नहीं आई थी, तो तब उसका रैंक, इंडिया का रैंक 42 था आउट ऑफ 132 कंट्री, बट नाउ इट्स 40, द रैंक इज 40। सो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो रहता है ये WIPO द्वारा लॉन्च किया जाता है। 40 रैंक आया 132 कंट्रीज़ में। सो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। एक साल के अंदर में आपका 2 रैंक कम हो गया, मतलब ऐसा करके, ठीक है। और यही 81 था आपका 2015 में। नेक्स्ट, सरबजोत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा एंड शिवा नरवाल who were seen in the news play which sport? Now all these names, शिवा नरवाल, अर्जुन सिंह चीमा, सरबजोत सिंह, आपसे अलग अलग पूछ सकता है विच स्पोर्ट डज सरबजोत सिंह प्लेज, या ऐसे करके भी क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत बेसिक लेवल के रहते हैं। PCS वगैरह के एग्जाम्स में भी आपका स्पोर्ट्स पर्सन से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। सो सरबजोत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा एज वेल एज शिवा नरवाल आर एसोसिएटेड विथ शूटिंग। सो एशियन गेम्स जो होंगजू में हुआ था, यहाँ पर इंडिया की 10 मीटर एयर पिस्टल की टीम थी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और ये टीम में सरबजोत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा और शिवा नरवाल जी थे, और इन्होंने चाइनीज़ टीम को जो था उन्होंने पीछे छोड़ दिया। बात करते हैं अगर एशियन गेम्स 2023 की। सो एशियन गेम्स जो है वो होंगजू में हेल्ड हुआ था सितंबर 23 से लेकर के अक्टूबर 8 तक। सितंबर 23 से लेकर के अक्टूबर 8 तक इसके 3 मैस्कॉट थे, और ये 3 मैस्कॉट जो हैं, ये तीनों मैस्कॉट क्या हैं? सारे के सारे कौन से? रोबोट्स हैं। मैस्कॉट के बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। और ये जो मैस्कॉट्स हैं, ये आपका जो इनको नाम दिया गया वो है मेमोरीज ऑफ जियांग ज्ञान, ठीक है। अब इसको आप लोग और भी तरीके से बोल सकते हैं, जियांग ज्ञान भी बोल सकते हैं या जियांग नान भी बोल सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि चाइनीज़ प्रोनाउंसिएशन तो चाइना वाले जाने। सो द नेम इज़ अ थ्रो बैक टू अ पोयम ऑफ बाई जुई। पोयम लिखी गई थी किसके द्वारा? बाई जुई के द्वारा। और बाई जुई जो थे वो रिकॉग्नाइज्ड पोएट थे टैंग डायनेस्टी के, चाइनीज डायनेस्टी, टैंग डायनेस्टी। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जानकारी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, विच स्टेट अचीव 100% ODF प्लस कवरेज ऑफ ऑल 95,767 विलेज इन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण? ODF मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब खुले में शौच करना जो था वो कौन अचीव किया है? मतलब 100% मतलब खुले में शौच करना पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। किस स्टेट में खत्म हो चुका है? दैट इज योर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज नाउ ODF प्लस, मतलब काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसको कवर किया गया है कि अब कोई भी ऐसा केस नहीं आता कि कोई ओपन में डेफिकेट कर रहा हो। सो 80,000 विलेज अचीव्ड ODF प्लस स्टेटस इन द पास्ट 9 months itself, coinciding with nationwide स्वच्छता ही सेवा कैंपेन। Okay. Next, which state is encouraging the use of pipe compositing as a part of स्वच्छता ही सेवा कैंपेन? स्वच्छता ही सेवा कैंपेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो आई होप आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे, और अभी तक अगर मेरे साथ बने हुए हैं सो प्लीज़ मेक श्योर करिए, कमेंट डाउन करिए यस। इफ़ यू आर स्टिल विथ मी देन कमेंट डाउन यस। ओके,
नेक्स्ट, विच स्टेट इज एनकरेजिंग द यूज ऑफ पाइप कंपोजिटिंग। पाइप कंपोजिटिंग मतलब क्या होता है? पाइप कंपोजिटिंग मतलब होता है कि ये एफिशिएंट तरीका है ताकि जो बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उसको फर्टिलाइजर में कन्वर्ट किया जा सके। और ये जो आपका मतलब सिस्टम जो लॉन्च हुआ है, ये लॉन्च हुआ है असम में, ठीक है। असम इज एनकरेजिंग पाइप कंपोजिटिंग विच इज एन एफिशिएंट मेथड टू ट्रांसफॉर्म बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू फर्टिलाइजर विद इन 2 मंथ्स। 2 महीने के अंदर अंदर में जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा उसको वो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और ये जो तकनीक है, ये दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर द फार्मर्स ऑल्सो, बिकॉज क्योंकि क्या होगा कि दे विल गेट यू नो द नेचुरल फर्टिलाइजर इटसेल्फ। वो नेचुरल फर्टिलाइजर्स को ही बढ़ावा मिलेगा, और जो आपके थोड़े बहुत मिलावटी वाले या थोड़े केमिकल कंपाउंड्स वाले फर्टिलाइजर रहते हैं उनको उनमें थोड़ी कमी आएगी, जिसकी वजह से जो आपके फूड प्रोडक्ट्स की जो गुणवत्ता रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, अ 40-member टास्क फोर्स विथ वेरियस इंडियन कंपनीज एंड स्टार्टअप वॉज फॉर्म टू चैलेंज विच कंपनी ऑन बिलिंग। नाउ विच कंपनी ऑन बिलिंग? द करेक्ट आंसर इज गूगल। सो 40 मेंबर जो टास्क था ये कंप्राइज किया था इंडियन कंपनीज और स्टार्टअप को, ताकि गूगल को कन्फ्रंट किया जा सके, ताकि गूगल जो आपका गूगल पे का जो बिलिंग सिस्टम है उसको थोड़ा सा चैलेंज किया जा सके ना। ये पहली बार ऐसा हुआ कि ऐसा कोई टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट किया गया हो जहां पर एक पर्टिकुलर आपका एक पर्टिकुलर कंपनी के अगेंस्ट में इतनी सारी कंपनीज खड़ी हुई हो। सो 40 मेंबर टास्क फोर्स GPBS, यहाँ पर गूगल प्ले लिखा हूँ बट सॉरी फॉर दिस पर्टिकुलर स्पेलिंग मिस्टेक, दिस इज गोइंग टू बी गूगल पे, ओके, गूगल पे बिलिंग सिस्टम। Now, which Indian state recently launched several inland water vessels, including tugboats and rescue vessels? The correct answer will be obvious, Assam. Now, Chief Minister Assam के कौन है? वो है हिमांता बिस्वा शर्मा, SARMA। इन्होंने इनॉग्रेट किया एक्सपेंशन का स्टेट का इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट फ्लीट का, जहां पर 10 स्टील वेसल थे, 3 टग बोट्स थे और एक सर्च एंड रेस्क्यू बोट भी थी जिसको फ्लैग ऑफ किया गया एक पर्टिकुलर इवेंट पे। सो 10 स्टील वेसल, 3 टग बोट्स एज वेल एज अ सर्च एंड रेस्क्यू बोट वाज फ्लैग्ड ऑफ एट दिस पर्टिकुलर इवेंट। कौन है मिनिस्टर? हिमांता बिस्वा शर्मा। विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली रिवील्ड एंटी मैटर रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी? ऑब्वियस सी बात है, एंटी मैटर के ऊपर काफी टाइम से खोज हो रही है, गॉड पार्टिकल्स एंड ऑल की। सो ये गॉड पार्टिकल वगैरह कौन सा? ये यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च है, दैट इज CERN। सो रिसर्चर एट द यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट विद एंटी मैटर। ये डेमोन्स्ट्रेट किया गया कि रेस्पॉन्ड टू द ग्रेविटी बाय फॉलिंग, और ये बिहेवियर जो रहता है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के को फॉलो करता है, ओके। इसके बारे में आप डिटेल में मैं स्लाइड को अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, आप वहाँ से आराम से इसको डाउनलोड करके आप और अच्छे तरीके से टाइम दे करके चीज़ों को समझ सकते हैं। भारतीय भाषा उत्सव 75 डे लॉन्ग इवेंट इज सेलिब्रेटेड इन इंडियन लैंग्वेज वॉज स्टार्टेड इन विच सिटी? द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी लखनऊ। और ये लखनऊ में क्या हुआ? लखनऊ में बहुत सारे जो पद्मश्री अवार्डीज़ हैं ये सब सम्मिलित हुए थे, और ये पद्मश्री अवार्डीज़ ये डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस के थे। इन्होंने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। ये कब से कब तक चला था? सितंबर 28 से लेकर के 11 दिसंबर तक चलेगा। नाउ ये जो आपका बर्थडे ऑफ फेमस तमिल पोएट सुब्रमण्यम भारती एंड सेलिब्रेटेड एज इंडियन लैंग्वेज डे। कब 11 मतलब ये इंडियन लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? इसके बारे में जनवरी सितंबर 28, ओके। Now, which Asian country launched its first domestically made submarine for testing? The correct answer is Taiwan. Domestically made मतलब वहीं पर बनी हुई है सबमरीन, ओके। सो ताइवान के जो प्रेसिडेंट है वो है साई इंग वेन, दैट स्टार्ट्स विद T, साई इंग वेन, इंग वेन, WEN। सो प्रेसिडेंट जो है साई इंग वेन, इन्होंने लॉन्च किया उसी ताइवान आइलैंड की पहली डोमेस्टिकली मेड सबमरीन, और ये सबमरीन सारे टेस्ट को सक्सेसफुली पास कर गया। और ये कहाँ बना है? ताइवान की शिप बिल्डिंग कंपनी में बना है, मतलब वहीं की कंपनी में बना है। ऑब्वियस सी बात है, इंडिजिनस है, मतलब वहीं के लोगों ने ही इसको बनाया। लाइक मेक इन इंडिया, वैसे ही ताइवान में भी मतलब उन्हीं की कंट्रीज में ये चीज़ बनी है। नाउ नेक्स्ट इज विच कंट्री होस्टेड द UN कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस? ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम,
ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपका सिविल सर्विसेज में, जब क्वेश्चन आता है इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर मेंस में। सो ऑर्गेनाइज क्राइम जो रहता है, ऑर्गेनाइज क्राइम कैसे होता है, क्या होता है, मिर्ज़ापुर वगैरह का अगर आप लोगों ने देखा होगा कि मंत्री वगैरह से मिल करके किस तरीके से क्राइम वगैरह का सिंडिकेट चलता है, जस्ट लाइक दैट इटसेल्फ ये आपका एक तरीके का जो ट्रांसनेशनल रहता है, जो एक देश से दूसरे देश में जाता है, लाइक देयर इज सम पीपल इन यूएसए हु इज गोइंग टू ऑपरेट इन मैक्सिको एंड ऑल। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज गोइंग टू बी इटली। सो अ 2-day UN कॉन्फ्रेंस टारगेटिंग ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम, ये कहाँ पर, पलेर्मो में ऑर्गेनाइज किया गया था, इटली में। पलेर्मो नाम आप लोगों ने, आप मनी हाइस्ट में सुना होगा अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। सो इसको आप पढ़ सकते हैं कि कौन कौन था इसमें। इसमें अनडॉक था, यूएन डॉक और यूएन टॉक। यूएन डॉक कौन सा, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, एंड यूएन टॉक इज ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम। ओके। Which institution released a consultation paper on digital transformation through 5G ecosystem? Digital transformation through 5G system, ये किसने लॉन्च किया, ये ट्राई ने लॉन्च किया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्राई? ट्राई इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसने रिसेंटली में एक कंसल्टेशन पेपर निकाला, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू 5G इकोसिस्टम। ये जो डिस्कशन डॉक्यूमेंट था, इसमें रिकॉग्नाइज किया गया उन पॉलिसीज़ को और उन ऑब्स्टिकल्स को जो कि फेस किया जाता था, और उनको कैसे ओवरकम किया गया, और साथ में किस तरीके से बेहतरीन तरीके से इंटीग्रेट करके और एफिशिएंट तरीके से हम पूरे के पूरे सिस्टम को रन कर सकते हैं, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकें और इकोनॉमी को और ज़्यादा बढ़िया बना सकें। सो यही चीज़ आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। दैट इज द एम ऑफ दिस डिस्कशन टू रिकॉग्नाइज द पॉलिसी ऑब्स्टिकल एंड प्रपोज द अप्रोप्रिएट पॉलिसी स्ट्रक्चर टू एक्सेलरेट द इंटीग्रेशन एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट, Which country hosted the UN Convention against transnational organized? Sorry for this, obvious सी बात है, ये डील कर चुका हूँ। Now, Indian Renewable Energy Development Agency is a public sector enterprise under which union ministry? Indian Renewable Energy Development. This is under Ministry of New and Renewable Energy. Ministry of New and Renewable Energy. So, इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, दैट इज IREDA। आप जो LED बल्ब वगैरह लेते होंगे उसमें IREDA का भी सिंबल रहता है कहीं ना कहीं, अगर अच्छी कंपनी का लेते हैं तो। सो इंडिया की ये लार्जेस्ट स्पेशलाइज ग्रीन फाइनेंस नॉन बैंकिंग कंपनी को एक अपग्रेड मिला। अपग्रेड मतलब उसमें डिफरेंट कैटेगरीज डिवाइडेड होती है, शेड्यूल A, शेड्यूल B एंड सो ऑन। सो शेड्यूल A के अंतर्गत में सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आते हैं, और साथ में शेड्यूल B में जो आते हैं वो आपके मतलब फाइनेंस कंपनी से रिलेटेड पर्सन्स आते हैं या कंपनीज आती हैं, ठीक है। सो ये जो एक्ट किया गया एक मेमोरेंडम के थ्रू इशू किया गया था बाय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और यही मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इसको ऑफिशियली कंफर्म कर दिया, इसका अपग्रेडेशन मतलब फ्रॉम वन शेड्यूल टू अदर शेड्यूल। ओके। स्को वैली वॉज सीन इन द न्यूज। नाउ स्को वैली इज इन सिचुएटेड इन लद्दाख। जो स्को वैली है, तो ड्यू टू योर पर्टिकुलर इन्फिल्ट्रेशन बाय द चाइनीज चाइनीज आर्मी एंड ऑल, काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से ये जो जगह थी स्को वैली और मासमिक ला, स्को वैली एज वेल एज मासमिक ला, ये इनको बंद कर दिया गया था, बट नाउ इट हैज़ बीन ओपन अगेन। सॉरी फॉर दिस। यस, सो मासमिक ला एज एंड स्को वैली फॉर टूरिस्ट विजिटिंग लद्दाख, सो इनको ओपन कर दिया गया है। और साथ में ये कहाँ पर सिचुएटेड है, पांगोंग लेक के नॉर्थ साइड में ये सिचुएटेड है। नाउ विच ग्लोबल कंपनी हैज एंटर्ड द लिक्विफाइड नेचुरल गैस मार्केट बाय एक्वायरिंग मिड ओशन एनर्जी? द करेक्ट आंसर इज अरामको इज द कंपनी नेम, जो कि मिड ओशन एनर्जी के संबंध में काम करी है। ये सऊदी अरेबिया बेस्ड कंपनी है, टॉप रिफाइनरी, ठीक है। और इन्होंने इन्वेस्ट किया है करीब $500 मिलियन इन मिड ओशन एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज प्रोजेक्ट उद्भव? उद्भव को किसने अभी शुरुआत किया? वो इंडियन आर्मी ने स्टार्ट किया। इंडियन आर्मी ने प्रोजेक्ट उद्भव की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट उद्भव के अंतर्गत में क्या होगा कि डिस्कशन किया जाएगा, और पुराने जो भी हमारे एंशिएंट टेक्स्ट हैं, लाइक आपका अर्थशास्त्र हो गया, चाणक्य नीति होगी एंड ऑल, ये सारे जो पुराने टेक्स्ट हैं, इन सारे टेक्स्ट को वापस से देखा जाएगा और उनकी बारीकियों को समझा जाएगा, ताकि बढ़िया तरीके से वॉरफेयर, डिप्लोमेसी और किस तरीके से स्टेट क्राफ्ट वगैरह के ऊपर काम हो सकता है उसके बारे में स्टडी किया जाएगा,
इस प्रोग्राम के अंतर्गत में। ओके, मूविंग ऑन एट, विच इंस्टीट्यूशन इज एसोसिएटेड विद द IGMS पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल? IGMS पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल, द करेक्ट आंसर इज IIT कानपुर। द करेक्ट आंसर इज IIT कानपुर। नाउ दिस IIT कानपुर ने अभी अभी रिसेंट में ये IGMS जो है आपका इंटेलिजेंस ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम, ग्रीवेंस मतलब क्या होता है, कोई दुख की घड़ी, कोई दिक्कत आ गई, कोई परेशानी आ गई, उस चीज़ के लिए इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने एक हाइब्रिड पैनल कर एक डिस्कशन करके एक फोरम को तैयार किया। इस फोरम को जो तैयार किया गया है, ये फोरम जो है सॉरी फॉर दिस, या पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल ऑटोमेटेड एनालिसिस के लिए, ये फोरम के लिए या डैशबोर्ड पोर्टल के लिए, इस डैशबोर्ड को डिज़ाइन किया है आपका IIT कानपुर ने। ये IIT कानपुर जो है, इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इसमें यूज़ किया गया है। सो बाय इंटीग्रेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स ऑल्सो। नेक्स्ट, सिकामोर गैप ट्री इज अ फेमस ट्री सिचुएटेड इन UK। ये सबसे ज़्यादा दुनिया में फोटो क्लिक किया गया है किसका? सिकामोर गैप ट्री का, जो कि रिसेंट में भी न्यूज़ में था, कट डाउन वगैरह को लेकर के था। सो यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे हैं, ये है दो वैली के बीच में एक ट्री, दिस ट्री इज कॉल्ड है सिकामोर गैप ट्री। ये फेमस सिकामोर गैप ट्री जो है सिचुएटेड है 2 हिल्स के बीच में इंग्लैंड में। इट वॉज अमंग द UK मोस्ट फोटोग्राफ ट्रीज। ये 2000 साल पुराना है और ये सिकामोर के बगल में ही खड़ा है, और इसको थोड़ा बहुत डैमेज पहुंचा है, इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ मैंडेटेड आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ जेल विजिटर? द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको कंपलसरी कर दिया है कि जो भी जेल में जो विजिटर्स होते हैं तो उनका एक बार आधार कार्ड चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन वगैरह वेरीफाई की जा सके। ठीक है, जो भी जेल में जो लोग बंद होते हैं, उनसे जो लोग मिलने जा रहे होते हैं, उनका आधार आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Now, as per the recent study, which species produces food grain as much as 140 million tons of food annually? The correct answer is earthworm. So, recent study में ये पता लगा कि अगर earthworm की खुद की एक कंट्री होती, सो ये जितना फूड प्रोडक्टिविटी करते, मतलब जितना फूड का प्रोडक्शन करते, ये बराबर होता आपका रशिया के बराबर। जितना रशिया एक साल में फूड को ग्रो करता है, अबाउट 140 मिलियन टन, ये इसके अराउंड में रहते हैं। 150 मिलियन टन के अराउंड में ये इनका रहता है, किनका? अर्थवर्म्स का। सो ये रिसेंट में एक स्टडी में पता लगा है। ठीक है, आप ये पढ़ करके यहाँ से ये चीज़ समझ सकते हैं। Now, Warehousing Development Regularity Authority (WDRA) has entered into MOU with which bank for loans against ENWRS? Now this ENWRS जो है, ये E मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट। ठीक है, दिस वॉज लॉन्च्ड बाई बैंक ऑफ इंडिया। दिस वॉज लॉन्च्ड बाई बैंक ऑफ इंडिया। सो द वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज़ एंटर्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है विद बैंक ऑफ इंडिया, ताकि फार्मर्स जो हैं, किसान जो हैं, और जो ट्रेडर्स हैं, उनको लो इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, टू सपोर्ट फार्मर्स एंड ट्रेडर्स बाय प्रोवाइडिंग लो इंटरेस्ट लोन अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए। नाउ किरण बालियान क्लिंच द फर्स्ट मेडल इन 72 ईयर्स एट एशियन गेम्स। ये किरण बालियान जी का नाम अब काफ़ी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। 72 साल के बाद इन्होंने शॉर्ट पुट में गोल्ड मेडल हासिल किया है। सॉरी, गोल्ड मेडल नहीं, बट शॉर्ट पुट में इन्होंने हासिल किया है। ये इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल आई थिंक सो हासिल किया है। ठीक है, मेरठ की रहने वाली किरण बालियान, इन्होंने इंडिया का जो मेडल पाया है, ये पाया 17.36 मीटर की थ्रो में, शॉर्ट पुट का 17.36 मीटर की थ्रो में, वो भी इनके थर्ड अटेम्प्ट में था। और ये था मतलब चाइनीज़ जो डुओ थे ओलंपिक चैंपियन के ली जियाओ गोंग और जियान यू सॉन्ग, ये फर्स्ट ये सेकंड आए थे, और जो अपनी किरण बालियान थी वो थर्ड आई थी। ये काफ़ी दिनों बाद ये चीज़ हुई है, क्योंकि 72 साल के बाद जाकर के कोई शॉर्ट पुट में मेडल जीता है। Now, who has been nominated ambassador of war against waste? The correct answer is कैप्टन बाना सिंह। Now, कैप्टन बाना सिंह का नाम जो है, ये है आपकी परमवीर चक्र मिला है इनको। ठीक है, और ये एम्बेसडर अब होंगे किसके? वॉर अगेंस्ट वेस्ट के। कहाँ पर वॉर अगेंस्ट वेस्ट हो रहा है? ये हो रहा है जम्मू कश्मीर में। थीम क्या थी इसकी? गार्बेज फ्री इंडिया। इसमें फोकस किस पर किया गया था? साफ सफाई पर, और साथ में सफाई मित्र कैसे उनसे बर्ताव करना है,
और कैसे उनको काम करना है, इन सब की चीज़ों के बारे में जागरूकता फैलाई गई। सो डायरेक्टर ऑफ रूरल सैनिटेशन जम्मू एंड कश्मीर अनाउंस्ड नॉमिनेशन कंट्रीज हाईएस्ट गैलेंट्री और परमवीर चक्र रेसिपिएंट कैप्टन बाना सिंह जी एज एम्बेसडर फॉर वॉर अगेंस्ट वेस्ट इन जम्मू कश्मीर। नाउ विच मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस्ड क्वालिटी control orders for medical textile? The correct answer is Ministry of Textile. Ministry of Textile. Now यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इंट्रोड्यूस किया गया, इन्होंने क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को किया गया जहां पर 6 मेडिकल टेक्सटाइल और 20 एग्रो टेक्सटाइल जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर ये चीज़ ऑर्डर को इशू किया गया। इसके अंतर्गत में क्या है कि जो मेडिकल टेक्सटाइल होते हैं जैसे सैनिटरी पैड हो गए, बेबी डायपर्स हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो थे उनको एग्जाम्प्ट किया गया था, और साथ में जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज वाले जो छोटे मोटे इंस्टीट्यूट्स हैं, जो छोटे मोटी कंपनीज हैं, उनको रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया जाएगा। कितना? 1 साल का। ना मोहम्मद मुइजू वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज मालदीव्स। द करेक्ट आंसर इज मालदीव। सो मालदीव में मोहम्मद मुइजू जो हैं वो आपके अब प्रेसिडेंट हो गए। इन्होंने रिसेंट में इन्होंने रिसेंट में इब्राहिम मोहम्मद सोलीह को हरा करके ये अब जा करके आप प्रेसिडेंट बनेंगे। ठीक है, चलिए। और देखिए स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इब्राहिम मोहम्मद सोलीह जो थे वो कंसिडर किया जाते हैं प्रो इंडिया के। अब जैसे कि अब नए अगर कोई प्रेसिडेंट बन रहा है वहाँ का मालदीव्स का, सो वहाँ से इंडिया के कैसे रिलेशन होंगे वो ये आने वाले समय में पता लगेगा। So India recently signed social security agreement with which country? The correct answer is Argentina. The correct answer is Argentina. अर्जेंटीना के साथ में सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट को साइन किया गया जहां पर रिस्क फ्री इंटरनेशनल मोबिलिटी के ऊपर ध्यान में रखते हुए प्रोफेशनल्स जो यहां से वहां जाते हैं कुछ काम करने या किसी और मतलब तरीके से, मतलब तरीका मतलब ये गलत तरीका नहीं, मतलब इन द सेंस कि कोई प्रोफेशनल जैसे कि अगर कोई वर्क यहाँ कर रहा है, इफ़ दैट इज़ कंपनी बेस्ड इन अर्जेंटीना ऑल्सो, सो वहाँ पर किस तरीके से सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट और स्मूथनेस प्रोवाइड किया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके। लाइक इंडिया के जो नेशनल है उनको काफ़ी जगह इंटरनेशनल कंसर्न में, मतलब कि अर्जेंटीना वगैरह में भी उनकी मतलब एम्प्लॉयमेंट हो सके, और सिमिलरली अर्जेंटीना के लोग भी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट उनको मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट, विच मेजर इकोनॉमी पास्ड अ स्टॉप गैप फंडिंग बिल टू अवॉइड गवर्नमेंट शटडाउन? द करेक्ट आंसर इज यूएसए। यूएसए में ये चीज़ बहुत हुई है, स्टॉप गैप फंडिंग बिल, ये गवर्नमेंट पूरी तरीके से बंद होने वाली थी। द गवर्नमेंट के जो 4 मिलियन एम्प्लॉयज़ थे उनको पेमेंट ही नहीं मिला था काफ़ी टाइम से। ठीक है, जिसकी वजह से ये मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में आ चुका था। सो द यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस रिसेंटली पास्ड अ स्टॉप गैप फंडिंग बिल टू अवॉइड गवर्नमेंट शटडाउन। शटडाउन वाज एंटिसिपेटेड वेयर मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट 4 मिलियन एम्प्लॉयज़ should not get paid, would not get paid, and also would shutter a range of federal services and national parks to financial regulators. Now Rutuja Bhosle who was seen in the news, play which sport? The correct answer is tennis. The correct answer is tennis. Now ये ऋतुजा भोसले का रिसेंट में मैच हुआ था, ये पेयर अप हुए थे रोहन बोपन्ना के साथ में। ठीक है, और इन्होंने हरा दिया चाइनीज पेयर थे, वो थे ताइपे और मतलब ताइपे के पेयर थे एन सुओ लियांग और सुंग हाओ हुआंग को। ठीक है, चाइनीज पेयर थे कौन से? एन सुओ लियांग एंड सुआन हाओ हांग को फाइनल में, और इनको गोल्ड मेडल हासिल हुआ कब? एशियन गेम्स 2023 में। सो ये आ सकता है कि हाँ जैसे कि एशियन गेम्स 2023 में ऋतुजा भोसले मतलब कौन कौन से पेयर ने गोल्ड मेडल हासिल किया। ऑप्शन में काफ़ी सारे प्लेयर्स का नाम हो सकता है, उसमें से यू हैव टू चूज़। ठीक है, और साथ में इसमें एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, इंडियन डुओ जो है रामनाथन रामकुमार एंड साकेत मैनिनी को सिल्वर मिला है मेंस डबल में। नेक्स्ट, राजघाट इज मेमोरियल ऑफ विच इंडियन लीडर? ऑब्वियस सी बात है महात्मा गांधी। ठीक है, सो इसको पढ़ लीजिएगा। महात्मा गांधी की प्रेयर मीट ऑर्गेनाइज किया गया था हृदय कुंज में, साबरमती आश्रम अहमदाबाद में, गांधी जयंती के शुभ अवसर पे। तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल थोड़ा सा चीज़ों को आसान रखने के लिए ये चीज़ मैंने डाली है। सो व्हाट इज द जीएसटी कलेक्शन ऑफ इंडिया इन द मंथ ऑफ सितंबर? द करेक्ट आंसर 1.627 लाख करोड़। इतना तो जीएसटी अर्न किया है इंडिया ने, मतलब इन द सेंस टैक्स के थ्रू इतना सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट मिला है। सो इंडिया गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन इम्प्रूव टू 2.3% ओवर अगस्त रेवेन्यू टू टच 1.627 लाख करोड़। ओके, सो इसकी वजह से क्या है कि थोड़ा सा ये जो ग्रोथ रहा है ये थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, 27 मंथ में इट वाज लो 10.2%, बल्कि कितना था ये 10.8 था पहले।
10.8 की परसेंट की जगह इस बार केवल 10.2% इंक्रीज हुआ है। When was the Insolvency and Bankruptcy Board India was founded? The correct answer is 2018. The correct answer is the correct answer is 2016. सो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड जो इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था वो इस्टेब्लिश हुआ था 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और ये एक पब्लिकेशन रिलीज करता है जो आपका IBBI है। ये पब्लिकेशन का नाम होता है इवोल्यूशन लर्निंग एंड इनोवेशन, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, इवोल्यूशन लर्निंग एंड इनोवेशन, और कौन सा, नवदृष्टि इमर्जिंग आइडियाज ऑन IBC ऑन द ऑकेजन ऑफ 7th एनुअल डे। कब होता है ये? 1 अक्टूबर। ओके, सो मैं लेक्चर यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। अगर आप मुझसे कोई और सहयोग चाहते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब की स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखी है, गलत क्या, ये दूसरी लैंग्वेज में है, सॉरी फॉर दैट, बट मेक श्योर करिए कि आप सब्सक्राइब करिए। मेरी गलती को थोड़ा बहुत गाइड करने के लिए प्लीज़ मेक श्योर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कुछ और भी आप चाहते हो, सो प्लीज़ मेक श्योर करिए, कमेंट करिए। आई वॉन्ट योर कमेंट्स। आपके डाउट्स चाहिए मुझे, कि मुझे पता लग सके कि आप किस डायरेक्शन में काम, मतलब किस डायरेक्शन में आप चाहते हो कि मैं काम करूं। आप कहाँ प्रॉब्लम और कहाँ डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, मैं आपको पूरी तरीके से गाइड कर सकूं। सो आपके कमेंट्स विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मेक श्योर करिए कि जाते जाते अगर ये सेशन पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक करिए इस पर्टिकुलर वीडियो को। क्या आप चाहते हैं मुझसे, कमेंट करिए। वीडियो में क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, क्या आप एक्स्ट्रा चाहते हैं, सब कुछ आप कमेंट करिए। मैं आपके साथ पूरी तरीके से खड़ा हूँ, जितनी मेरे से बन पड़ेगा, जितना मैं कोशिश करता हूँ उतना ज़्यादा मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो अच्छे से अपनी तैयारी जारी रखिए। मिलते हैं वापस से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और उसमें मैं कुछ और लेकर के आऊँगा जो कि आपका रेलिवेंट रहेगा किसी न किसी एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी गुड डे, हैव अ वेरी हैप्पी प्रिपरेशन एज वेल एज। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल।